सही जानकारी ना होने के अभाव में कभी-कभी हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आप सभी चाहते हैं कि आपको ऐसा नुकसान ना हो, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप पर्सनल लोन की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में एनबीएफसीज़ हैं जहाँ आप भाग रहे हैं कि चलो हम यहाँ से लोन ले लेते हैं। तो गाइज़ उस लोन को अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जहाँ से आपको लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है। और ये गवर्नमेंट की योजना है, कोई प्राइवेट नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर आप प्राइवेट संस्था से लोन लेते हो, किसी एनबीएफसी बैंक से लोन लेते हो, जितनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं मार्केट में, जैसे आप सभी को पता है नावी है, बजाज फिनसर्व है, ठीक है गाइज, ऐसे अलग ऑफ प्लेटफॉर्म है, इंस्टा मनी है ना, मैं कितने भी प्लेटफॉर्म का नाम लेता रहूं वो कभी कमी नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीडे आपको इनके यूट्यूब पे वीडियोस दिख जाते होंगे, यूट्यूब पे इनके आपको ऐड दिखते होंगे कि चलो यहाँ से लोन लेते हैं, सेकंड में मिल जाता है। गाइज बिल्कुल आपको वहां से लोन मिलता है, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है पता है? बहुत ज्यादा होता है। उनकी प्रोसेसिंग फी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको पेमेंट डिले करने में थोड़ा सा लेट हो गया रिपेमेंट करने में, तो एक एडिशनल अमाउंट भी आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों से बच जाएं गाइस, तो आपको अप्लाई करना है कहां पर? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस आपका 12% से लेकर 15% के बीच में होने वाला है। यानी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ से पैसा मिलने वाला है। प्रोसेसिंग फी नाम मात्र का लगने वाला है, या हम कहें ना के बराबर लगने वाला है प्रोसेसिंग फी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में। लेकिन गाइज इस प्लेटफॉर्म से क्या लोन इतनी आसानी से मिल जाएगा? अगर इतनी आसानी से हमें लोन मिलता है तो हम एनबीएफसीज या बहुत सारी बैंकों की तरफ से क्यों भागते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लोन मिलना उतना आसान नहीं है जितना पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार लेने जा रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आपको यहाँ से आसानी से लोन मिल जाएंगे। अगर आपके सिविल स्कोर सारी चीजें बढ़िया है गाइस, तो यहाँ से आपको लोन आसानी से मिल सकता है। तो आप अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल मत दीजिए गाइस। मैं आपको बात कर रहा हूँ ई मुद्रा लोन के बारे में, यानी एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? जन समर्थ एक पोर्टल है गाइस जो कि गवर्नमेंट की है। इस पोर्टल पे आपको विजिट करना होगा, जहां पर गाइस आपको 8 कैटेगरीज में आपको यहाँ पर लोन मिलता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। अगर आपको किसान के ऊपर लेना है, किसान निधि के ऊपर लोन लेना है, तो उस पर भी आपको लोन मिल जाएगा। आपको होम लोन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको बिजनेस लोन लेना है तो गाइस वो भी मिल जाएगा। पर्सनली अगर हम बात करें तो जब लोन की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है अगर आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स ना हो और आप अगर भाग रहे हैं कि मुझे पर्सनल लोन लेना है, तो गाइस अगर आपके पास छोटा मोटा कोई भी बिजनेस है, बिजनेस लोन में अप्लाई करके आप जो है अपना पर्सनल लोन अप्रूव करा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा गाइस? अगर आपके पास कोई पहले से बिजनेस है तो वेल एंड गुड है। अगर आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भी आप इसके लिए यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी एज अ, लेकिन अगर हम बात करें कि आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर है तो आप वहां पर जरूर मेंशन करो। उससे ही होगा कि हाँ आपका बिजनेस ऑलरेडी पहले से चल रहा है। अगर नहीं है गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्स बनता है वो भी ऑनलाइन बन जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई बना के आप वहां पर अपलोड कर देंगे तो भी आपका लोन का प्रोसेस आगे कर सकते हैं, मतलब पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। बिजनेस लोन अगर आपके पास कोई बिजनेस ही नहीं है और आप प्लान कर रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है गाइस, तो उसके लिए भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको बिजनेस नहीं है आपके पास पहले से, तो सिंपल सी बात है आपके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होगा। वहां पर सेल्स डिटेल्स डालनी पड़ती है, वहां पर आप 00 मेंशन कर सकते हो। लेकिन उसके पहले गाइस आप इस फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा बिजनेस पर्पज से, जो कि ऑनलाइन बन जाता है। उसको भी आप ऑनलाइन बना के वहां पर अपलोड करना होता है। साथ ही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आपको वहां पर अपलोड करनी पड़ती हैं। आपको बता दूं इस लोन को अप्लाई करने के लिए गाइस आपको जन समर्थ पोर्टल पे जाना होगा, जो कि गूगल क्रोम पे आप सर्च करके यहाँ पर जा सकते हैं जन समर्थ पोर्टल पे। और यहाँ पर फिर आपको 8 कैटेगरीज में लोन आपको दिखेंगे। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है यानी छोटे मोटे कामों के लिए लेना है गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिजनेस लोन पे जाके अप्लाई करो। बिजनेस लोन पे जाके अप्लाई करो। आपके पास जो बिजनेस पहले से ऑलरेडी है उसके बारे में डिटेल्स होना चाहिए, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स, या अगर नहीं है न्यू बिजनेस है तो कोई इशू नहीं है गाइस, आप न्यू बिजनेस वहां पर मेंशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नॉमिनल जानकारियां आपसे ली जाएंगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप ये छोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी गाइस। इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं पूछा जाएगा, छोटी मोटी चीजें पूछी जाएंगी। किस पर्पज से आप लोन ले रहे हो, कितना आपका रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आपको फुलफिल करनी होगी। फिर उसकी तरफ से एक आ जाएगा पॉपअप का मैसेज आ जाएगा, मैसेज तो नहीं आएगा, उसके इंटरफेस भी आपको दिखेगा कि आप कितने लोन अमाउंट्स के लिए एलिजिबल हो और आपका कितने से कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में आपका इंटरेस्ट लग सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान देना, वहां पर जितनी एलिजिबिलिटी जब आप अपना चेक करोगे वहां जितना दिखाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको उतना लोन मिल जाए, क्योंकि लोन तो देने वाले बैंक ही है गाइस। आपको बैंक ही लोन देंगे जो जो उस योजना से जुड़ी हुई है। तो आपको लोन तो बैंक से ही मिलना है, तो वहां जितना दिखा दिया गया उतना बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद वहां पर प्रोसीड का ऑप्शन होगा। अगर आपको लोन लेना है तो आप प्रोसीड करोगे, आप उन सारे डिटेल्स को फुलफिल करोगे जो वहां पर मांगा जा रहा है, एज लाइक आपका नेम, आधार कार्ड,
पैन कार्ड, अब आपसे सारी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे। आपको अपनी सारी डिटेल्स वहां पर फुलफिल करना होगा। इनफैक्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और गाइज आपका जो दुकान का कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको वहां पर करना होगा। अगर दुकान का डॉक्यूमेंट्स नहीं है गाइज, तो आप न्यू बिजनेस में अप्लाई करोगे तो एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो कि ऑनलाइन बन जाता है, उसे आप बना के उसे अपलोड कर सकते हो। सेल्स में आपको 0 0 दिखा देना होता है अगर आप न्यू बिजनेस को लेके अप्लाई कर रहे हो। जब ये सारा प्रोसीजर आप फुलफिल कर लोगे गाइज, तो उसके बाद क्या होगा, एक वहां पर जनरेट हो जाएगा कि आपको लोन कितने से कितने तक मिल सकता है और कौन सी बैंक आपको लोन देगी। यानी अलग अलग बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होगा। एसबीआई आपको पता लगा कि आपको 2 लाख रुपए लोन दे रही है, वहीं पर पीएनबी का जो लिमिट है गाइज आपको 70,000 ही दे रही है। तो हर एक बैंकों का लिमिटेशन दिखा दिया जाएगा कि इतने इतने इन बैंकों से आप लोन के लिए एलिजिबल हो। अब जो डॉक्यूमेंट्स वहां से जनरेट होगा, जब आप पूरा फुलफिल कर दोगे फॉर्म, तो वहां से एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ आएगा गाइस, उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना होता है। उस पीडीएफ को लेके आपको बैंक में विजिट करना होता है। तो बैंक आपके उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट योजना है तो सारी चीजें वेरीफाई होंगी। वेरिफिकेशन कराएंगे, अगर वो चीजें सही पाई जाती हैं तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर वो चीजें सही नहीं पाई जाती हैं तो लोन अप्रूव नहीं होगा गाइस। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी डिटेल्स वहां पर फुलफिल करो वो सारी जानकारियां सही हो तो आपको लोन वहां से अप्रूव हो जाता है गाइस। ये डन है और आपको कम पैसे में, कम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको पैसे की जरूरत है और अगर आप ऐसा कोई बिजनेस का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी पहले से बिजनेस है उसे आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप पर्सनल लोन ना लेके गाइस आप इस बिजनेस लोन से यहाँ से लेके उस चीज को अच्छा कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेटर होगा। सो आई होप कि अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में मैं डिटेल्स जानकारी दूं आपको, मतलब फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊं, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है गाइस, मैंने उसमें दिखा भी रखा है, मैं उसे उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो फिर भी कि पूरा प्रोसीजर का एक नया वीडियो है 2026 के लिए, तो गाइज आप मुझे जरूर कमेंट करिए, हम एक कंप्लीट वीडियोस आपको बना के दे देंगे। सो थैंक यू गाइज, इस चैनल पे पहली बार है और जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।